सभी का इंस्पायर पे। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट ईयर्स आ चुके हैं, नया बैच शुरू होने वाला है, तो हम लोगों को टॉट्स जो कि सबसे पहले हम लोगों को सिखाया जाएगा उसको कवर करना है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग हर जगह से जो कुछ भी पॉसिबल होगा टॉट्स के लिए पढ़ना, चाहे वो तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स के लिए हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो, वो कवर करेंगे। ठीक है भाई मेरे, देखो एक बुक उठा लो, आरके बांग्या मैं सजेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और साथ साथ रीड करते चलना। बिकॉज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत में हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं पढ़ाई को, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमको अभी से पढ़ते चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा एग्जाम्स के कॉलेज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना। ठीक है, अच्छा ज्ञानबाजी हो गई, बात करते हैं टॉपिक की। हमारा पहला टॉपिक है कि टॉट होता क्या है, एक्चुअली टॉट की डेफिनेशन क्या है, टॉट कैसे इवॉल्व हुआ, और टॉट और क्राइम में डिफरेंस क्या है, टॉट किस तरह का रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है। ये सारे आंसर हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा शुरुआत करते हैं। टॉट भाई पता है लैटिन टर्म टॉटम से निकल के आया है। टॉटम, टॉटम यानी कि टू ट्विस्ट, समथिंग क्रुकेड या फिर रॉन्गफुल। समझ रहे हो, मतलब कि ऐसा है ना, लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सोसाइटी में लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति कुछ गलत ना कर सके, अब करे तो उसको पनिशमेंट मिले। यही बेसिक लॉ का है ना मुद्दा, ताकि सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग स्मूथली हो सके, है ना। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर टॉट की बात कहां से आई, तो मैं कहता हूं टॉट ऐसे सब एक्ट्स जो कि किसी के राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि तुम अपने कार्य के द्वारा सामने वाले बंदे के किसी लीगल राइट का वायलेशन करते हो तो उसे एक टॉट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एम के अनुसार टॉट की डेफिनेशन क्या है, टॉट refers to all those civil wrongs which are not breach of contract and breach of trust। ध्यान समझे भाई, सिविल रॉन्ग्स और क्रिमिनल रॉन्ग्स क्या होते हैं। देखो सिविल रॉन्ग्स की अगर हम लोग अगर अच्छे सिंपल भाषा में समझते हैं, कोर्ट गए हो, अच्छा नहीं गए, फर्स्ट ईयर में हो, जाओगे कोर्ट, देखोगे सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है, जहां पे लैंड इस सबसे रिलेटेड है ना, किसी ने कोई छोटी मोटी किसी के साथ कुछ कर दिया तो उससे रिलेटेड अगर प्रोसीडिंग्स होती है, वो सिविल कोर्ट होता है ना। क्रिमिनल रॉन्ग में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर क्रिमिनल क्या, मर्डर कर दिया किसी का, थेफ्ट कमिट कर दिया, है ना, तो ये सब चीजें क्रिमिनल कोर्ट में कंडक्ट हो रही हैं। अच्छा, ये तो मोटा मोटा डिफरेंस हो गया। अब हम अगर बात करें कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या अंतर है, तो एक बात समझो भाई, सिविल रॉन्ग के अंदर प्लेंटिफ यानी कि जिसके साथ गलत हुआ, और वो फाइल करता है सूट किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा जिसने गलत किया। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग की बात करें, क्रिमिनल रॉन्ग में स्टेट यानी कि जो पूरे टेरिटरी को गवर्न कर रहा है अथॉरिटी, है ना, वो अक्यूज यानी कि जो रॉन्ग डूअर है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग फाइल करती है। अब तुम कहोगे क्यों है सर ये डिफरेंस, तो मैं बताता हूं क्यों है। देखो इट इज कंसिडर्ड दैट क्राइम जो है ना वो एक सिविल रॉन्ग, वो एक पब्लिक रॉन्ग है। पब्लिक रॉन्ग क्या होता है, जो पूरी सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है। सोसाइटी एट लार्ज की जिम्मेदारी किस पे है, स्टेट पे है, तो उसके साथ जो कुछ गलत होगा उसके लिए कौन जिम्मा उठाएगा, स्टेट उठाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो मैं सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग का एक डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस समझो, सिविल रॉन्ग में जो रेमेडी क्या होता है, देखो अगर मेरे से कुछ गलत हुआ तो मैं सामने वाले से
मतलब एक तरह से बदला, कंपनसेशन खुद मतलब लूंगा ना कुछ कुछ जिससे मैं सेटिस्फाइड हो पाऊं, है ना। तो रेमेडी सिविल रॉन्ग में क्या होता है, पेक्यूनियरी डैमेजेस, यानी कि रिलेटेड टू मनी, मॉनिटरी लॉस, अगर मॉनिटरी तरह से कुछ भर दो, नहीं तो कुछ और कार्य करके दो सामने वाले को, इस तरह से हम लोग सिविल रॉन्ग्स में अपनी रिलीज को ग्रांट करते हैं। लेकिन जब बात करें हम लोग क्रिमिनल रॉन्ग की, तो क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर स्टेट पनिश करता है रॉन्ग डूअर को। क्यों करता है, यहां पे क्यों पैसे से काम नहीं चलेगा, बिकॉज भाई मेरे याद रखो, इन केस ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग द स्टेट हैज द नीड टू प्रूव और टू शो द सोसाइटी कि अगर भाई कुछ गलत करोगे तो ये हाल होगा तुम्हारा, इसीलिए डिटर करो, दूर रहो कुछ गलत कार्य करने से, ठीक है। अच्छा, तो तुमको सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं कि भाई एक बात कहो, टॉर्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें कि डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है, डैमेजेस, सर डैमेज तो सर कुछ चोट वोट लग जाती है उसको, मतलब है ना, डैमेज हो जाता है वो बोलते हैं ना, नहीं, देख, डैमेज एंड डैमेजेस, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स इन लॉ। डैमेज रिफर्स टू द लॉस और इंजरी, जिसको तुम नॉर्मली जानते हो अपनी आम बोलचाल की भाषा में। बट इफ वी टॉक अबाउट damages refers to the monetary loss which is compensated by the order of the court or by some other measure, ठीक है। मतलब सामने वाले बंदे के साथ जो बुरा हुआ उसको उसका कंपनसेशन देने के लिए जो भी मॉनेटरी अमाउंट या फिर जो भी कुछ किया जाता है वो डैमेजेस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेनली भाई मैंने तुम्हें बताया कि सिविल रॉन्ग्स में पेक्यूनियरी डैमेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, पेक्यूनियरी डैमेजेस, मॉनेटरी डैमेजेस। लेकिन कभी कभी टॉर्ट्स में एक बात बताओ, एक टॉर्ट होता है न्यूसेंस का टॉर्ट, किसी को परेशान एक तरह से कर रहा है, मान लो कि मैंने कुछ ऐसी हरकत करी जिससे रोड ब्लॉक हो गई, या फिर छोड़, रोड नहीं, एक बिल्डिंग है वो ब्लॉक हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं एज ए बिल्डिंग ओनर मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा ना कि वो पत्थर या जो कुछ जिसकी वजह से वो ब्लॉक है वो ब्लॉकेज हटे वहां से, मुझे पैसे से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे को अभी फिलहाल है कि कोर्ट ये ऑर्डर दे कि वो चीज वहां से हट जाए ताकि मेरा काम ठीक से होने लगे, है ना। तो यहां पे एक और रेमेडी होती है इंजंक्शन की। इंजंक्शन का सिंपल टर्म्स में समझो, इंजंक्शन मतलब होता है रोक देना। तो अगर कोई बंदा न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है, तो उसको रोक देने का ऑर्डर भी एक रेमेडी ही तो है। तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। अच्छा सर, किस तरह के डैमेजेस दिए जाते हैं, डैमेजेस समझ में आ गया, तो किस तरह के डैमेजेस दिए जाते हैं, मैं कहूंगा भाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस सर क्या होते हैं, तो उसके लिए भाई तुम पहले लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड दोनों समझ लो, तो फिर हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, लिक्विडेटेड क्या होते हैं सर, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो का एफ उठाओ, फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड का एफ उठाओ। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर फिक्स्ड, मतलब कि प्री डिटरमाइंड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का शायद तुम लोग फ्लैट के टाइम पे पढ़े होगे ध्यान से, कि एक एग्रीमेंट होता है जिसके चलते कुछ कंडीशंस होती हैं, हम लोग आगे डील करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, अभी ज्यादा परेशान मत होना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले से फिक्स कर लेते हैं कि अगर ये ब्रीच हुआ तो ऐसा अमाउंट या फिर ऐसा हम लोग एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, दिस इज फिक्स्ड। तो कोर्ट क्या करती है, उस वो फिक्स चीज को कंडक्ट करवा देती है। परंतु लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है, कितना किसी ने किसी को हार्म पहुंचाया, इट्स नॉट फिक्स्ड, it depends on the specific case. So according to particular facts and circumstances of the case, different amount of damages is decided by the court, ठीक है। तो उसको जो कि नॉट फिक्स्ड है वो अनलिक्विडेटेड में चला गया, लिक्विडेटेड में फिक्स्ड डैमेजेस चले गए, ठीक है। प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड डैमेजेस
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एग्जाम्पल है इसके। नॉट फिक्स्ड डिसाइडेड बाय द कोर्ट, टॉर्ट्स एग्जाम्पल है इसका। टॉर्ट मीन्स टॉर्टम, नॉट स्ट्रेट, ट्विस्टेड, याद करो, क्रूकेड और अनलॉफुल समथिंग। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि सेक्शन 2+M के हिसाब से लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो तुम्हारे सामने वाले इंडिविजुअल के प्रति बनती है, यानी कि मेरी ड्यूटी है ना कि मैं किसी के लैंड में घुस के ट्रेसपास ना करूं, ये मेरी ड्यूटी है ना। मेरी ड्यूटी है ना कि मैं किसी को असॉल्ट ना करूं। अच्छा, असॉल्ट, इससे एक पॉइंट याद आया, देखो असॉल्ट, डेफामेशन, ऐसे कुछ टॉर्ट्स हैं जो क्राइम के अंदर भी आते हैं भाई, पता है। अच्छा सर, तो क्राइम के अंदर आते हैं तो फिर हम लोग वहीं डील करेंगे उसको, टॉर्ट्स में समझ नहीं आ रहा सर। देखो यार ऐसा है, जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, लोग अभी डीप में समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। प्रोसीडिंग्स का जो तरीका होता है वो क्रिमिनल लॉ में डिफरेंट होता है और सिविल लॉस में डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल कर क्या बोलोगे? देखो अगर मैं डेफामेशन का एग्जाम्पल लूं तो देखो, डेफामेशन की जब हम बात करते हैं तो अगर कोई बंदा किसी के लिए किसी को डिफेम कर दे तो टॉर्ट्स के अंदर उसको डिफेंस मिलेगा अगर वो बात सच होगी। मतलब मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर इंसान गलत है या ऐसा है वैसा है, और मैं ये बात और लोगों से कहूं, डिफेम करूं उसे, मतलब उसकी फेथ, उसके फेम को कम करूं, है ना। तो वो चीज अगर सच है ना तो मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यहां पे वो चीज सच होना तो जरूरी है ही डिफेंस के लिए, साथ ही साथ वो गुड फेथ में होना भी जरूरी है। गुड फेथ क्या होता है सर? मतलब मन में अच्छी आशा होनी चाहिए उसको करने के, उसको बोलने के प्रति, उसको डिफेम करने के प्रति। एग्जाम्पल सर मैं बताता हूं, अच्छी आशा। एक बंदी की एक बंदे से शादी होने वाली थी, बंदे को था एड्स। अब डॉक्टर ने ये बात बंदी को बता दी कि उसको है एड्स, तुम मत करो शादी। अब इस वजह से उसकी शादी गई टूट। इस बात पे डॉक्टर का गुड फेथ था उस लड़की को डिसीज से बचाना। तो ऑल्दो डॉक्टर ने इसका डिफेमेशन किया, लेकिन एक तो सच कहा और साथ ही साथ गुड फेथ में कहा, सो ये भी प्रोटेक्टेड। एक फील आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू फील आ रहा है ना कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में प्रोसीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर केस के हिसाब से जैसी प्रोसीडिंग्स फाइल होती हैं उसके हिसाब से उसको डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया था, ये सिविल रॉन्ग क्रिमिनल पढ़ लिया। एक पॉइंट था मेरे भाई, पता है बहुत इंपॉर्टेंट सा है। कई बार पता है क्या होता है, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे सिविल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है, मतलब सिविल रॉन्ग यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब कमिट हो रहा है, और साथ ही साथ टॉर्ट भी कमिट हो रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूं भाई। अगर मैंने कहा कि मेरे दोस्त से कहा, भाई मेरे तुम मेरे घोड़े को 1 हफ्ते के लिए रखो, दोस्त से नहीं कहा, मतलब नॉर्मली किसी बंदे से कहा, ठीक है, तुम मेरे घोड़े को 1 हफ्ते के लिए मेरे घोड़े का ध्यान रखो, ठीक है। ये हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके लिए मैं कुछ तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने, उस बंदे ने क्या किया कि उस 1 हफ्ते के दौरान उस घोड़े को कुछ भी खाने को नहीं दिया, वो घोड़ा गया मर। अब यहां पे देखो 2 चीजें हुई, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, उसने नहीं रखा, ऊपर से उस बंदे ने नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट किया, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, या तो मेरे पास राइट है कि मैं सामने वाले के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर दूं, या फिर मैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर दूं। मेरे पास दोनों के अंदर रेमेडी लेने का राइट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा सर, अब सुनो, अगर कोई केस ऐसा है जहां पे किसी एक्ट के द्वारा क्रिमिनल रॉन्ग कमिट हो रहा है और सिविल रॉन्ग भी कमिट हो रहा है, तो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड, सिविल रॉन्ग से कंपनसेशन लेने के लिए, क्रिमिनल रॉन्ग से क्रिमिनल रॉन्ग से पनिशमेंट देने के लिए। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया?
ठीक है। अच्छा, तो मैंने बता ही दिया कि सारे कुछ ऐसे टॉर्ट्स होते हैं जो कि क्राइम भी होते हैं, प्रोसीडिंग डिफरेंट होती है, मैंने बता दिया। बेयर एक्ट नहीं होता है। अच्छा ठीक है, बेयर एक्ट नहीं होता। देखो हम लोग आगे जाके जितने भी लॉज पढ़ेंगे वो एक तरह से पूरी तरह एक के बाद एक सेक्शन वाइज सेक्शन सुनते होगे ना, सेक्शन 1 सेक्शन 2 आईपीसी में सुनते होगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 इनलिस्टेड है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, क्या है ना, टॉर्ट्स इज नॉट लिस्टेड एज लॉज एनीवेयर। ठीक, इसका कोई बेयर एक्ट नहीं है। तो सर कैसे आया? मैं कहता हूं देखो यार, समय के साथ साथ जो जो दिक्कतें सोसाइटी में आती गई वो केसेस कोर्ट के सामने आते गए और कोर्ट ने उनपे जो जो मेजर जजमेंट्स दिए कि ऐसा अगर कोई केस आया तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ऐसा कोर्ट आया तो कोर्ट ने इस तरह जस्टिस प्रोवाइड करी। उसके अनुसार लोगों ने आगे जाके धीमे धीमे उनको प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने लगे, जिसे हम प्रेसिडेंट्स जानते हैं। और उन्हीं का कॉम्बिनेशन जो बना वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहलाने लगा। अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहलाने लगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम आगे पढ़ोगे, अभी मैं ही पढ़ाऊंगा बल्कि। इज इट द लॉ ऑफ टॉर्ट और इज इट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? थिंक ऑन इट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें पता है, अदरवाइज डू लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, एक भाई एक होमवर्क ले लो, नेक्स्ट क्लास ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। शुरुआत कर रहे हो ना, तो अगले क्लास में हम लोग टॉर्ट का और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, टॉर्ट का और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, टॉर्ट का और क्राइम का, टॉर्ट का और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बेसिक डिफरेंस समझेंगे। तो अच्छा रहेगा कि तुम एक रीडिंग लगा के आओ। बुक, सर बुक मैंने कहा कि आरके मांगे सबसे ठीक रहेगी, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो तुम जो चूज करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, हो गया लेक्चर 1 कंप्लीट। तो दोस्तों अगर मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और